नमस्कार, मनसरिया के इस ब्लॉग में आप सबों का स्वागत है। मैं अरुण कुमार मंडल, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय। आज इस नए ब्लॉग में आप सबों को फिर एक अन्य मुकदमे के बारे में अपना एक्सपीरियंस साझा करना चाहूँगा। यह मुकदमा कटिहार नगर थाना कांड संख्या 427 ऑफ 2023 से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि एक नाबालिग लड़का जिसका नाम लेना ठीक नहीं है, क्योंकि नाबालिग लड़का का नाम लेने से उसके कैरियर से संबंधित, उसके फ्यूचर से संबंधित परेशानी हो सकती है। तो इस वजह से उसका नाम मैं एक्स के रूप में लूँगा। तो उस मेरे क्लाइंट जो एक्स, मान लीजिए एक्स था, जो नाबालिग है, और वह उस पर आरोप यह था कि इसने अन्य अभियुक्तों को सहयोग किया मारपीट करने में, हमला करने में, और उस हमले में जो पीड़ित है उसकी जान चली जाती है। मामला ये था कि एक महिला एफआईआर करती है यह आरोप लगाते हुए कि उसके पति डेकोरेशन का काम करते हैं अपने मित्रों के साथ मिल करके। उसी बिजनेस से संबंधित कार्यों में कहीं उसका डेकोरेशन का काम चल रहा था, वहाँ वह देखने जा रहा था, और जाने के क्रम में जब वह मोटरसाइकिल से वह और उसका दोस्त जा रहा था, तो रास्ते में 6-7 लड़के बीच रोड पर बातचीत कर रहे थे। तो मृतक जो है उसने मोटरसाइकिल का हॉर्न बजाया, और वो लड़का जो 6-7 लड़का वहाँ खड़े होकर बातचीत कर रहे थे, वो शायद वो हटा नहीं रोड से। तो इसी में कुछ कहा सुनी हो गई आपस में, और होने के बाद जो है वो सबों ने मिल करके उस लड़के को जो है मारना शुरू कर दिया। किसी ने बांस से मारा, किसी ने रड से मारा, किसी ने पैर से मारा, किसी ने हाथ से मारा, और इस क्रम में वह जो है उस लड़के की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है उसका जो दोस्त था साथ में, जो वो जा रहा था, वह भागकर घर गया और घर में जाके मृतक की पत्नी को बताया। तो पत्नी आई तो पत्नी ने देखा कि फलाना बाय नेम है, फलाना जो है लाठी के साथ, किसी को हाथ में लाठी देखा, किसी को रड देखा। तो बाय नेम उन्होंने 7 लोगों पर जो है एफआईआर दर्ज कराया। दर्ज कराने के बाद जो है पुलिस अनुसंधान करती है। अनुसंधान के बाद यह तथ्य सामने आता है कि उसमें से कुछ अभियुक्तों के द्वारा मेरे जो क्लाइंट हैं, जो नाबालिग क्लाइंट है, उसका नाम लिया गया है। तो इस क्रम में उसका भी जो है अभियुक्तीकरण हो जाता है। उसे भी जो है बेल लेने के लिए आवेदन देना पड़ता है। वह जो है पुलिस उसको जो है, क्योंकि पुलिस इस बीच में उसको पकड़ लेती है, और वह जो है नाबालिग होने के चलते जो है बच्चा वाला जो सेल होता है वहाँ उसे रखा जाता है। तो वह जो जिला न्यायालय है वहाँ पहले आवेदन देता है, वहाँ उसका जो है जमानत जो है खारिज हो जाता है। उसके बाद वह पटना उच्च न्यायालय में अपील दायर करता है, जिसका क्रिमिनल अपील नंबर सिंगल बेंच में दायर होता है, जिसका 2874 ऑफ 2024 है। और दायर होने के बाद जो है उसमें रिपोर्ट मांगा जाता है केस, उसमें सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एक आता है SIR कह के, उसे भी जो है मंगाया जाता है। उस रिपोर्ट में यह देखा गया कि इसके खिलाफ़ और किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं है। तो इस ग्राउंड को देखते हुए और साथ में और भी किसी नॉन क्रिमिनल के साथ इसको जो है इसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आया है, तो इस आधार पर, नाबालिग होने के आधार पर उसे जो है माननीय उच्च न्यायालय पटना के ऑनरेबल जस्टिस चंद्र प्रकाश सिंह के द्वारा उसे जो है जमानत पर रिलीज़ करने का आदेश दिया जाता है। तो मेरा इस वीडियो के द्वारा यह संदेश है कि देखिए, नाबालिग बच्चे कानूनी रूप से जो है पेरेंट्स के गार्जियनशिप के अंदर आते हैं। जब तक कि वो बालिग नहीं हो जाता है तब तक जो है उसका जो मतलब सुपरवाइजरी अथॉरिटी है वह पेरेंट्स ही है। तो पेरेंट्स को यह देखना चाहिए कि इसका जो नाबालिग बच्चा है वह कहाँ जाता है, किनसे मिलता है, उनके दोस्तों की गतिविधि को वॉच करना चाहिए, और यह भी देखना चाहिए कि अगर बहुत अधिक देर तक घर से बाहर रहे तो वह क्यों रह रहा है, उसका कारण पता करना चाहिए। और पढ़ाई से अगर विमुख हो रहा है तो यह पता करें
कि जो है पढ़ाई से क्यों यह भाग रहा है। तो अगर यदि आप इस पर देखभाल करेंगे और ठीक से उसको जो है हमेशा जो है इस बात का जो है देखते रहेंगे, जांचते रहेंगे उसकी गतिविधि को, तो शायद आपके बच्चे जो है इस तरह के मुकदमे में नहीं फंसेंगे, गलत संसर्ग में नहीं पड़ेंगे। अन्यथा मेरे इस एक्स क्लाइंट की तरह जो है बच्चे जेल में चले जाएंगे और आपको काफ़ी कठिनाई होगी, कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा और फिर आपको जो है इसका बच्चे का करियर भी ख़राब हो जाएगा। तो इससे हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप बच्चों पर विशेष ध्यान रखें, खास करके उन बच्चों पर जो नाबालिग हो। तो इस वीडियो में अगर यदि आपको किसी भी तरह का कोई संदेश अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार।